नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल याद करने के लिए बेहद ही पीड़ादायक है क्योंकि ये फैक्ट से भरा हुआ ये टॉपिक है। कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो सेशन में कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ निमोनिक्स और कुछ विस्तृत चर्चा के माध्यम से आज का ये टॉपिक आपको याद करने में मैं कुछ आसान कर पाऊँ। शुरुआत करते हैं कि आगरा का जो लाल किला है वो निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। तो आज से आगरा, आज से अकबर। आगरा के बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। ये हूँ कि जो आगरा है इसकी स्थापना करवाई थी सिकंदर लोदी ने 1504 में। सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना 1504 में करवाई और इसका मुख्य काम क्या था? उस समय ये आगरा वन और वीरान था, यानी कि जंगल हुआ करते थे यहाँ पर। वो आखेट के लिए उसने करवाया था। आखेट दैट मीन्स हंटिंग, अपने इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आगरा मुगल काल की राजधानी भी रहा है 1571 से आगरा नहीं रहा, छोटे आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पे बना है? सिकंदर, या फिर आगरा के पास में ही सिकंदर। कारण ये है कि मुगल काल में, या जनरली कह सकते हैं जो इस्लाम रिलीजन है उसमें जो भी शासक होते हैं वो अपने जीवन काल में ही, यानी कि अभी वो मरे नहीं हैं और तभी वो अपना जो रहता है मकबरा उसको बनवाने लगते हैं। बहुत आलीशान बनवाते थे क्योंकि जितना पैसा रहेगा उतना आलीशान मकबरा बनाते थे। तो अपने मृत्यु से पहले ही अपने लिए वो मकबरा बनाते थे। जैसे हम कहते हैं कि मृत्यु से पहले ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं तो वो अपने लिए मकबरा का निर्माण करते थे। इसी तरीके से अकबर ने भी अपना मकबरा का स्थान आगरा के पास में सिकंदरा चुना और बाद में जहांगीर ने इसको कंप्लीट करवाया, यानी कि और इसको सजाया। जैसे कि मार्बल्स लगाने का काम जहांगीर शाहजहां ने किया बाद में। प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा था। ठीक है। और राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ पे स्थित है? दयालबाग। दयालबाग में एक जगह है आगरा, और ये आपने कुश्ती में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है। सूफी सेन शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में बनी थी। अब ये अगला सेंटर हमारा बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है, फतेहपुर सीकरी। सबसे पहले याद करो कि अकबर, शेख सलीम, अकबर के जो बेटा था जहांगीर, उसका नाम था शेखू। शेखू बाबा उसको बोलता था वो। शेखू बाबा का नामकरण ही शेख सलीम चिश्ती के नाम पर किया। ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम जो शेखू था वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था और यहीं पर दरगाह बनी है फतेहपुर सीकरी। अब एक्चुअल में जो फतेहपुर सीकरी है ये एक्चुअल में क्या एक शहर है। पहले फतेहपुर सीकरी कुछ नहीं था। ये शहर जो है अकबर ने बसाया। इस शहर में अकबर ने बहुत सारी बिल्डिंग्स, यानी कि मल्टीपल बिल्डिंग्स बनवाई। एक बहुत बड़ा प्रांगण है। ठीक है ना। शहर का मतलब यही है। इसमें उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवा दी। उनमें से एक है आपकी फतेहपुर सीकरी की दरबार। जैसे इसमें कुछ बिल्डिंग्स है जोधा महल। ठीक है। तो अब ये कभी इतिहास में का क्लासेस लूँगा तो आई विल मेक अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। याद रखना ये है कि फतेहपुर सीकरी अकबर के टाइम पे 1571 से 1584 तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कैपिटल रही है किसकी? मुगल साम्राज्य की। 1584 में, अब देखो 1571 में फतेहपुर सीकरी बन के तैयार हुआ था। जब तैयार हो गया उससे लेकर 1584 तक, तो अब ये कहते हैं कि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी की जो प्लानिंग की थी वो अपनी राजधानी तो बनाया, लेकिन वो छोड़ के क्यों चला गया? राजधानी फिर क्यों छूट गई उसकी? तो आंसर है यहाँ पे जो जल है ना, जल व्यवस्था नहीं थी कोई। यहाँ पे आसपास कोई कैनाल, कोई नहर नहीं थी, कोई नदी नहीं थी जिससे कि इस शहर में पानी आ सके। तो मुख्य कारण है कि जल की अभाव के कारण फतेहपुर सीकरी का त्याग अकबर को राजधानी के रूप में करना पड़ा। और इसी वजह से बाद में फतेहपुर सीकरी का बहुत ज़्यादा वर्णन हम मुगल काल में अकबर की बात नहीं देखते हैं। ठीक है। वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है सारनाथ, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र। अब सारनाथ की अगर बात करें थोड़ी सी, तो सारनाथ में सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ के, ठीक है ना, मृगवन में दिया था। सारनाथ में स्तूप भी बना है और सारनाथ में जो अशोक स्तंभ में, जो कि 4 मुंहधारी जो शेर है, वो भी सारनाथ से हमें प्राप्त हुआ है। कंपिल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। अब ये कंपिल क्यों कहा गया है? पहले उसमें वैदिक, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में आपने 2 कबीलों के नाम, 2 महाजनपदों के नाम सुने होंगे, कुरु और पांचाल। अब जो कुरु एरिया है ये तो मेरठ का एरिया है, हस्तिनापुर का एरिया था। जो पांचाल है, पांचाल के अंतर्गत ही कंपिल आता है। ठीक है ना।
जो पंचाल जो महाजनपद था उसके अंतर्गत एक शहर आता था काम्पली। आज के टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो फर्रुखाबाद का जो इलाका है और बदायूं, फर्रुखाबाद और बदायूं, फर्रुखाबाद और बदायूं के बीच में कहीं काम्पिल एस्टेब्लिश है, फर्रुखाबाद जिले में। इसके अलावा काम्पिल में 3 लोगों की भी जन्मस्थली है। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्र हैं, महासती द्रौपदी और भगवान विमलनाथ। याद करने का तरीका कैसे, अब काम्पिल जो है ना, हमने ऐसे ही मान लिया कपने लगते हैं ना लोग किसी भयभीत, तो गुरु द्रोणाचार्य, आप अपने गुरु को देखकर, गुरु द्रोणाचार्य को देखकर हर कोई कपने लगता है ना अपना, उस तरीके से याद रख सकते हैं वैसे। दूसरा हमें से याद रखने का तरीका हमारे पास ये है कि महाद्रौपदी, तो सीधी सी बात है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी कांपने लगी थी, तो कांपले से। और दूसरी बात ये है कि विमलनाथ, अब विमलनाथ के लिए ये, अब जो भगवान जो विमलनाथ हैं, ये एक्चुअल में ये 13वें क्रम में जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं वो 13वें हैं, यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने। अब विमल को याद रखने का तरीका ये है कि विमल, अब ये बताओ, एक पान मसाला आता है विमल, और ये तो नेशनल लेवल पर इसका सबका हेड होता है, तो विमल को देखकर सबके हाथ कांपने चाहिए। विमल जब भी आप हाथ में लेते हो वो पान मसाला, विमल पान मसाला काम्पिल, और वैसे भी विमल काम्पिल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 3 लोगों का जन्मस्थान काम्पिल हमें देखने को मिला है। भगवान राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सरयू नदी, अब ये जो है, जो सरयू है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको याद रखने हैं। आगे देखते हैं, अयोध्या में कुल 5 जैन तीर्थंकरों का कह सकते हैं जन्म लिया है। अयोध्या इतनी इंपॉर्टेंट सिटी है। तो अयोध्या में 5 लोग कौन कौन थे, तो ऋषभनाथ, अब ऋषभ देव को हमने आदिनाथ भी बोला है, तो आदिनाथ मान लिया, तो आ से अयोध्या, आ से आदिनाथ, आ से अयोध्या, आ से अजितनाथ, आ से अयोध्या और आ से अभिनंदन, ठीक है, और आ से अयोध्या और आ से अनंतनाथ। तो आ वाले देखो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, और अंत में रहोगे अयोध्या में सुमतिनाथ। तो याद बताओ, अयोध्या में सुमति तो है, अयोध्या सुमत कहने का मतलब है अयोध्या, और भगवान राम के कितने भाई थे, 4 भाई थे, और चारों भाइयों में सुमति तो थी। इसके अलावा कुछ और चर्चा करें, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं अभिनंदन नाथ, 5वें हैं सुमतिनाथ, और 6ठे हैं अनंतनाथ, सॉरी 14वें हैं अनंतनाथ। याद करने का तरीका है, आदिदेव, आदि मतलब शुरुआत मतलब कि एक, अजित मतलब आपने जीत लिया है, तो आप जीतोगे कैसे, एक एक करके, कोई 2 व्यक्तियों की लड़ाई होगी 1 वर्सेस 1, तभी तो 1 और 1 2। अभिनंदन, 4 लोग आपका अभिनंदन करते हैं जब आप कोई बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। और सुमति यानी कि आपकी कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में ही सुमति होती है, और अनंत काल तक 1-4 चलता रहता है। उत्तर प्रदेश, अच्छा, अयोध्या का जो सबसे पहला वर्णन है वो प्रोफेसर बीबी लाल यानी कि आर्कोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार कि आपको आयुर्वेद में मिलता है, सॉरी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में पहला वर्णन अयोध्या का अथर्ववेद में दिया गया है, यानी कि वैदिक का अथर्ववेद, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जिसकी रचना हुई थी उस समय से अयोध्या का अस्तित्व है। और अयोध्या तो कुरु पांचाल की जब हम बात करते हैं, उसके बाद जो कौशल है, जो कौशल महाजनपद था, उसकी जो दक्षिण राजधानी थी वो अयोध्या थी, और इसकी जो उत्तर की राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती के वहाँ तभी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित कालपी में व्यास और नरसिंह टीले हैं, ठीक है, व्यास टीला यानी कि वेद व्यास जी का, जिन्होंने वेद का रचना निर्माण किया, और नरसिंह टीला भी यहीं पर है। वृंदावन स्थित गोविंद देव, गोविंद भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उनका नाम आएगा तो वृंदावन का निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था, ठीक है, गोविंद महल, और उसी राय पर एक गोविंद महल का भी निर्माण महाराजा मान सिंह ने अपने यहाँ कराया। अब देखो, महाराजा मान सिंह का नाम जो है ना, यहाँ पर आपको महाराजा राय सिंह भी नाम दे सकता है एक ऑप्शन में, या अदर नाम कोई बदल सकता है, ठीक है। नैमिषारण्य सीतापुर जिले में स्थित है, ठीक है, और ये जो महर्षि जो दधीच थे, दधीच जिनकी हड्डी से इंद्र का वज्र का निर्माण हुआ है, महर्षि दधीची जी की ही ऐसी तपोस्थली है सीतापुर। उत्तर प्रदेश में कुल 87 संग्रहालय हैं। संग्रहालय का मतलब है म्यूजियम्स, अभी इनकी चर्चा बाद में होगी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय संग्रहालय है उसका नाम है राज्य संग्रहालय, और राज्य है तो रांची राजधानी संग्रहालय में होगी। 1863 में इसकी स्थापना करी गई थी। अब आइए देखते हैं इस तालिका में किस तरीके से चीज़ें उल्लिखित हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल,
ताजमहल आगरा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये 1983 में इस इंक्लूड किया गया। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। खानका रसीदी या मैनपुरी, याद करने का तरीका ये है कि खानका रसीदी मैनपुरी। अब खानका में याद रखेंगे कैसे कि खामुखा आपने पूरी खा ली, खामुखा मैन ने पूरी खा ली, तो खानका मैनपुरी। भगवान वाराह मंदिर, भगवान वाराह मतलब भगवान विष्णु का अवतार है वराह, ठीक है, ये सौरो कासगंज में है। अब जो वराह है ना, वराह की जब डेथ हो जाती है, वराह की डेथ से आप सौरो फील करते हैं, ठीक है ना। आगे है रूमी दरवाज़ा लखनऊ में, ये तो सबको पता है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। इसको याद रखने का मतलब ये है कि हमने इसको देखते हैं गोला, और खीरी को देखते हैं खीरा से, कुकुम्बर। तो खीरा का आकार जो होता है वो लगभग गोल ही तो होता है, इस तरीके का ऐसा। तो गोला खीरा, गोल खीरा, या फिर आप जब खीरा का सलाद कट करते हैं तो गोल गोल कट करते हैं, तो गोला आ जाएगा, तो खीरा से याद रहेगा। और चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर महाराज दरीज की जन्मस्थली, अभी बताया था हमने, इसको आप नोट डाउन कर लो। आनंद भवन प्रयागराज में है। अब आनंद भवन तो हमें पता है मोतीलाल नेहरू जी से रिलेटेड है। कड़क शाह बाबा की मजार, कड़क कौसाम्बी, ऐसे याद रखना है। कड़क शाह यानी कि कड़क शाह, कड़क शाह कौशाम, ठीक है ना। बावन इमली शहीद स्थल है फतेहपुर में। बावन इमली का मतलब ये कि एक इमली का एक पेड़ था, 1857 की क्रांति में यहाँ पर कई लोगों को जिंदा लटका दिया था फांसी पे ब्रिटिशर्स ने, जब यहाँ पे नरसंहार किया। तो लोगों ने जो सब उतारे थे वो 52 मिले थे संख्या में, 52 लोग तो टंगे मिले थे। तो 52 इमली शहीद स्थल है, 52 इमली शहीद स्थल है फतेहपुर। अब उसी तरीके से एक है फांसी इमली शहीद स्थल, तो फांसी आ जाएगा तो वो है प्रयागराज में, ठीक है ना। अब प्रयागराज में आ जाएगा फांसी। अब याद रखने का तरीका ये है कि फांसी दी गई है कहाँ पे, फांसी दी गई है किसे, या फांसी देता था कौन, राजा, तो राज, फांसी राज। शहीद स्थल छावनी, अब देखो छावनी कहाँ पे बनाई है आपने, बस्ती में बना दी है। कनक भवन, कनक का मतलब क्या होता है, सोना भी होता है, आटा भी होता है। कनक भवन ये अयोध्या में बनी है। आगे देखते हैं। सप्त मातृका की प्रतिमा, सप्त मातृक का मतलब है 7 माताओं की जो पूजा होती है, वो कहाँ पे बनी है, कन्नौज में। अब ये होता है सप्त मातृक की प्रतिमा, यानी कि 7 माताओं की जो आपने जो प्रतिमा बनाई है उसमें आपने कान और नोज यानी कि कान और नाक बहुत अच्छे से बनाए होंगे। तो सप्त मातृका की प्रतिमा के कान और नोज बहुत अच्छे बनाए गए हैं। जेके मंदिर हमें पता है कानपुर में है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ ये इटावा से मिली हैं। आशाई किले, इटावा में भी आशाई किला है, ये भी आपको क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि आशाई किला कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलेंगे कहाँ पर है, इटावा में। तो अब इनको याद रखने का तरीका क्या है। दिगंबर जैन की मूर्तियाँ काहे से बनी है, ईंट की बनी हुई थी, इटावा। शुक्ला तालाब यानी कि शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है, या याद रख लो कि जो शुक्ल जी हैं वो कानपुर देहात में रहते हैं। गोरखनाथ मंदिर तो पता है गोरखपुर, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और पिपरहवा में। अब पिपरहवा तो सिद्धार्थनगर में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है। और कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि महाविनिष्क्रमण महापरिनिर्वाण जो था वो इन्होंने कहाँ पे मिला था, कुशीनगर, ठीक है ना। चुन देखिए यहाँ पे उन्होंने भोजन ग्रहण किया, उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई, जो प्राण त्यागे, महापरिनिर्वाण, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में। उसके बाद बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, देवरिया है। तो बाबा जो है ना, जो बाबा सोमनाथ है वो कैसे हैं, देव हैं, देव, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे संत कबीर निर्वाण स्थल, ये तो मगहर संत कबीर नगर में है, ये सबको पता है। अब माथा कुंवर की बुद्ध प्रतिमा, अब सीधी सी बात ये है कि माथा कुंवर, तो कुंवर से कुशीनगर, ये याद रखना है, कुंवर से कुशीनगर। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, ललितपुर में है। और दशावतार मंदिर की अगर मैं आपको विशेषता बताऊं तो ये कह सकते हैं कि दुनिया का जो पहला जो शिखर है मंदिर का, वो इसी पे दिखा रहा हमें। शिखर का मतलब ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बना रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये इसी को हम बोलते हैं शिखर। और ये जो छोटे छोटे फिर ऐसे दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, मंडप बोलते हैं। तो दशावतार मंदिर की विशेषता ये है कि उस समय किसी भी मंदिर में तो एक ही मंडप होता था, लेकिन दशावतार मंदिर में 4 मंडप है। और दशावतार मंदिर की विशेषता ये भी है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को
क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी दीवारों पर अगर आप देखोगे एक रिलीफ स्ट्रक्चर बना है, एक स्कल्पचर बना है, मूर्तियां बनी हैं जो वो शेषनाग की जो स्कल्पचर है वो कहाँ से मिलता है? ललितपुर टेम्पल से मिलता है, दशावतार टेम्पल। हरिदेव जी का मंदिर। अब हरिदेव, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे हम दो वर्ड बोलते हैं हरि और हर, तो हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण और हर का मतलब होता है क्या? महादेव, यानी कि भगवान शंकर। हरिहर जब हम बोलते कहते हैं ना कि हरिहर हो, यानी कि भगवान विष्णु भी हैं, भगवान शंकर भी हैं। तो हरिदेव जैसे ही आ जाएगा हरि भगवान विष्णु यानी कि कृष्ण का संबंध कहाँ से है? गोवर्धन से, मथुरा से है। अब हरिहर की अगर मैं कुछ बात करूँ, थोड़ा हिस्ट्री के अंदर अगर हम चलेंगे तो हरिहर ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये गुप्त काल से स्टार्ट हुआ है। हरिहर की मूर्तियां बननी भी गुप्त काल में स्टार्ट हुई हैं। आगे हम देखते हैं लाडली जी। लाडली जी हमारी कौन है? राधा रानी है। राधा रानी का मंदिर बना है मथुरा में। अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि एग्जाम में हरिदेव जी जब मंदिर आता है तो ऑप्शंस में आपको गोवर्धन भी देता है, मथुरा भी देता है, तो हमें गोवर्धन पे टिक लगाना है। ये डिस्टेंस 25 to 30 किलोमीटर है दोनों के बीच में, ठीक है, या तब भी भूल जाए तो हरि गोबर इस तरीके से। अब भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर है जो कानपुर का बना है और पहला ये मंदिर है जो ईंट से निर्मित मंदिर है। ये गुप्त काल में बनाया गया मंदिर भीतर गांव ईंट से बना मंदिर है। भारद्वाज आश्रम एवं अक्षय वट ये दोनों कहाँ पे बने हैं? प्रयागराज। अब याद करने का तरीका ये है कि राज जो होता है यानी कि राजा जो होता है, राज होता है, उस पर भार होता है, और जो राज है वो किसका राज है? अक्षय का राज है। शाकंभरी देवी मंदिर हमें पता है सहारनपुर, अगर भूल भी जाए तो शाकम और सहारन ऐसे याद रख सकते हैं। दान तीर्थ है। दान आप इससे करते हो? हस्ती से। ये हस्ती को देखो, ये हाथ का तत्सम शब्द है हस्ती। तो दानार तीर्थ मंदिर कहाँ पे है? आपका मेरठ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का जो उत्खनन है वो प्रोफेसर BB लाल, ब्रिज बिहारी लाल ने किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के मूलतः झांसी से रिलेटेड थे, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। बाद में इनको भारत रत्न नहीं, पद्म श्री आई थिंक मिला है इनको ऐसा अवार्ड, आप इसको एक बार चेक कर लेना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला पता है जालौन में मिला है। जालौन का एक कस्बा है कालपी, जो कि @ यमुना के किनारे है, ठीक है। विंध्यवासिनी मंदिर। अब विंध्याचल की श्रेणी कहाँ पर विस्तृत है? मिर्जापुर में। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में। तो याद रखने का तरीका ये कि आप लोधे बार बार यानी कि लोधेश्वर आप बार बार गए हैं। आगे हम देखते हैं, आगे रहेगा हमारे सामने भृगु मंदिर। तो भृगु का जो टेम्पल है वो जो भृगु ऋषि थे, सप्त ऋषियों में से चाहिए, तो भृगु मंदिर जो है वो है बलिया में। और भृगु के जो पुत्र हुए हैं वो कौन हुए हैं? वो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, ठीक है, याद रखिएगा। मुगल घाट। अब मुगल रुख, तो मुगल का अंत में रुख, मुगलों का जो रुख था ना वो बहुत ही कट्टर भी था और बहुत ही सहनशील, अधिक सहनशील तो नहीं कहेंगे, कट्टर ही कहेंगे। तो मुगल का रुख जो था वो कैसा था? औगड़नाथ। अब औगड़नाथ हम बोलते हैं किसको? भगवान महादेव को। भगवान महादेव ने रचाया तांडव, वो कहाँ पे रचा है? मेरठ में रचा है। याद रखो, अगर भूल भी जाओ तो औगड़ ने जिसने सब कुछ बदल दिया हो, सब कुछ औगड़ कर दिया हो। मेरठ 1857 की क्रांति यहीं से तो शुरुआत हुई थी, इसी ने तो सब कुछ औगड़ कर दिया था। जायसी स्मारक की बात करें तो जायसी को याद रखने का बात है। जायसी से हमने याद किया जैसी रायबरेली। अशफाक उल्लाह की मजार। उल्लाह से हमने याद किया, अल्लाह बोल दिया इसको, अशफाक अल्लाह की मजार। अल्लाह तो सारे जहां में है, ऐसे मानते हैं इस्लामिस्ट लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। चाइना का मंदिर श्रावस्ती में है। अब याद रखो ये बस्ती में नहीं है, ये कहाँ पे? चाइना मंदिर श्रावस्ती है। तो चाइना और ठीक है ना, तो श्रावस्ती। रानी का महल तो हमें पता है झांसी में दिखेगा। मकरबाई महोबा। और कामतगिरी पर्वत तो हमें पता है चित्रकूट में है। कालिंजर का दुर्ग बांदा, जिसको सिरसा सूरी ने जब इसको कब्जा में ले रहा था उसी समय इसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, कालिंजर का मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मिथिकल इंपॉर्टेंस यानी कि पौराणिक इसका महत्व ये है कि जब भगवान शंकर ने गरल को धारण किया, गरल का मतलब होता है विष को धारण किया, तो अब विष जब जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको कोई तो नहीं पी रहा था, तो भगवान शंकर ने जब वो धारण किया था तो उसके उनके गले में जो नीलकंठिया गला हो गया, उस जो गरल निकला था, जो विष निकला था, वो इतना, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि शंकर भगवान को सहन नहीं हो रहा था,
तब वो कालिंजर आके, देखो ये काल उसी से वर्ड रिलेटेड है, कालिंजर आकर उन्होंने यहाँ पर क्या करा था, इन्होंने वहाँ पर आके तब मतलब अपने एकांतवास किया और अपने अंदर वो कैपेसिटी, क्षमता डेवलप करी उसको सहन करने की, यानी कि यहीं पर आकर उन्होंने समय बताया था विष पीने के बाद। और कालिंजर का किला बहुत ही ज़्यादा फेमस था, अकबर ने भी इसको लूटने का प्रयास किया। इवन कई बार तो ऐसा बोला गया कि कालिंजर के किले को स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं जीत सके हैं। रजा लाइब्रेरी, रजा राम, तो राम की जैसी रजा होगी वैसी जीवन काट लेगा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। आगे देखते हैं सिबली एकेडमी। अब सिबली से हमने याद किया सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है आपस में भाई बहन, तो वो एक दूसरे को आजमाते रहते हैं खेल खेल में, तो सिबलिंग आजमाइश। देवी पाटन, पाटेश्वरी देवी को जो मंदिर है वो बलरामपुर में है, ठीक है, पाटन बलरामपुर, ये याद है मोस्टली इजी है तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य कहाँ पे है, गोंडा में है, ठीक है ना, ये भी पता। और ये एक तरीके से एक वेटलैंड साइट भी है, वेटलैंड साइट उत्तर प्रदेश में जो 10 है 10 में से एक गोंडा है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र। अब देखो रेणु का मतलब होता है बाल, और बाल है ये, सॉरी बाल नहीं, बालू, बालू में सोना आपको मिला है, तो रेणु या फिर रेणु नाम की किसी लड़की को सोना बहुत पसंद है, सोना दैट मीन्स गोल्ड, इंद्र लेना नहीं। और सीता कुंड सुल्तानपुर। अब दो चीज़ें हैं, दो स्थल हैं, सीता कुंड है, एक सीता मढ़ी है, एक सीता कुंड है और दूसरा आपको देखिएगा सीता मढ़ी। तो जो सीता कुंड है, तो सीता कुंड की जो रचना कर रहे हैं वो हमें देखने को मिल रही है कहाँ पर, सुल्तानपुर में। और सीता मढ़ी वो भदोही में, तो मढ़ी भदोही, अब भदोही की कालीन है तो कालीन में ही मढ़ी मढ़ दी है आपने। और सीता का कुंड जो है वो सुल्तान ने सीता के लिए कुंड खुदवाया था, ऐसे याद रख सकते हैं। 84 गुम्बद कालपी में है, अब तो जीर्ण छीर्ण अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। बेल्हा देवी मंदिर जो है वो प्रतापगढ़ में है। अब बेल्हा देवी, अब ये माना जाता है कि माता पार्वती की जो कमर का एक हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा था, कहाँ पे, बेल्हा देवी में, वेला जगह पर, मतलब उसमें, तभी से उसका नाम बोलते हैं बेल्हा देवी मंदिर, प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ से राजा भैया आते हैं। प्रतापगढ़ आमला के लिए भी बहुत फेमस है। एजाज अली हॉल बिजनौर में, तो हमने एजाज को कर लिया बजाज, बजाज कंपनी का बिजनेस करते हैं, बजाज बाइक्स का, ऐसे याद रख, तो बिजनेस मतलब कि बिजनौर। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर, अब ये है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में हमें इतना पता है कि गंगा नदी बहती है, तो गंगा के किनारे पर है शुक्रताल। और शुक्रताल का महत्व क्या है कि सुखदेव ने, यानी कि शुक्रदेव ने अभिमन्यु के जो पुत्र थे राजा परीक्षित, उनको भगवत पुराण यहीं पर सुनाई थी, क्योंकि शुक्रदेव को ही भगवत पुराण का पूरा ज्ञान था। और भगवत पुराण में आपको राधा नाम कहीं पर नहीं आता है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। धानापुर शहीद स्मारक क्या है, अब ये धानापुर हमने याद किया धान, ये चंदौली, चंदौली को मैं हमेशा याद करता हूँ चांद से, तो चांद पर आपने धान बो दिए है जाके, ठीक है। धान की खेती कहाँ पे कर रहे हैं, चांद में, तो धानापुर चांद। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, ये तो हमें पता है, ठीक है। कॉर्न, मुझे फिर याद रखता हूँ कि गाजी को कॉर्न बहुत पसंद था, कॉर्न का मतलब होता है मक्का या भुट्टा। देवकली मंदिर औरैया, अब ये याद रखने का तरीका, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि औरैया से कौन सी नदी बहती है, यमुना, राइट। और देवकली मंदिर में कोई देवी की आराधना ना होकर भगवान शिव की आराधना करी जाती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखने लायक। जैसे कि एक टेम्पल मुझे याद आ रहा है, जैसे कि एक टेम्पल है दुर्गा टेम्पल, क्या है, दुर्गा टेम्पल है, ये ऐहोल में है। ऐहोल यानी कि किसकी राजधानी वो करती थी, चालुक्यों की, ठीक है। अब हुआ ये है, देखो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि हिंदी की चीज़ हिंदी में पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी की चीज़ हिंदी में। अब हिंदी में अगर आप दुर्ग लिखोगे इंग्लिश में तो इसको दुर्गा लिख दिया आपने, एक्चुअल में ये हिंदी का दुर्ग है। अब इंग्लिश में जब ये लिख के आता है DURG लगाने की आदत है, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ये समझ जाते हैं कि दुर्गा की पूजा होती थी, लेकिन ये मंदिर चूंकि दुर्ग पर बना है, दुर्ग मतलब फूट पर बना, इस वजह से इसको दुर्ग टेम्पल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको दुर्गा हो गया। अब इसी से UPSC बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गया। आगे देखते हैं विक्टोरिया हॉल घंटा घर, कहाँ पे, हरदोई में। अभी बताओ, विक्ट्री तो हर कोई चाहता है, विक्ट्री विक्टोरिया हर कोई यानी कि हरदोई। तुलसी स्मारक, तुलसी बांधी जाती है या नहीं, तो बांधा, तुलसी बांधी, बांधा। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये अभी बताया है, फतेहपुर सीकरी आगरा में। अकबर के बारे में अभी हमने चर्चा की थी, आपको याद हो, शेखू बाबा अपने पुत्र का नाम यानी कि जहांगीर का नाम उसने शेखू बाबा रखा था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। इमाम बाड़ा एवं 76 मंजिल, ये भी लखनऊ में है, याद है। लाल दरवाजा कहाँ पे है, जौनपुर में, ये भी हमें याद। जौनपुर को पूर्व का सरकी बोलते थे, ठीक है ना। सरकी डायनेस्टी ने यहाँ पर शासन किया है, सरकी वंश ने, इसकी चर्चा इतिहास में है विस्तृत तरीके से। इतिहास का जब हम कवर करेंगे तो अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आपकी चीज़ें जो समझ है वो अच्छी खासी हो।
आगे देखते हैं हाजी वारिस अली की दरगाह, वारिस बाराबंकी, वारिस अली बाराबंकी। और सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह वो है बहराइच में। ठीक है, सालार आपका कोई साला है उसको आपने बाहर खड़ा करके रखा है। भाई देखो, सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है ये बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है। ये इंडिया में आया था, इसने तहस नहस मचा दिया था भारत में, आगे चढ़ाई करी, लोगों को मारा काटा, इवन बच्चों, एक गांव का एरिया था उसमें बच्चों और औरतों के ऊपर नरसंहार किया। अब बाद में फिर ये कन्वर्ट हो गया सूफीज़म में, वो अलग कहानी है। लेकिन इस प्रकार के लोगों का कि अगर अर्चना पूजा कहीं करी जा रही है तो ये टाइम टाइम पे रीजनल यहाँ पे डिवाइड होती है और सामुदायिक टेंशन्स भी इसकी वजह से देखने को मिलती हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि कपिल मुनि का आश्रम, अब जो कपिल मुनि का आश्रम है वो हमें दिखाई दे रहा है फर्रुखाबाद में। अब याद करने का हमारा तरीका ये, तो कपिल जब भी नाम आता है तो सबसे फेमस है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का रुख जो है ना वो कैसा रहता है, वो रूखा रूखा रहता है कभी कभार। तो कपिल शर्मा रुख मतलब फर्रुखाबाद। और रामेश्वर मंदिर और वेद कुंड। अब देखो, राम और ईश्वर, राम ईश्वर का रुख कौन जाने, ये भी किसी को पता नहीं है। और भेद कुंड, अगर आप अपना रुख अच्छा नहीं रखोगे तो फिर आपका कोई भेद नहीं जान पाएगा। तो रुख से हमने याद किया है ये तीनों चीज़ें। कपिल का रुख अच्छा नहीं है, रामेश्वर का पता नहीं, जानते नहीं है, और भेद, अगर रुख अच्छा नहीं है तो भेद पता नहीं चल सकता है। महर्षि दधीचि आश्रम, दधीचि आश्रम तुम्हें पता है सीतापुर, वही नैमिषारण्य, सॉरी आरण्य का मतलब होता है वन यानी कि जंगल। ठीक है ना। तो अब यहीं पर दधीचि का आश्रम बना था। दधीच की हड्डी से ही क्या बना था, इंद्र का वज्र जिसको बोलते हैं, इसके दूसरे नाम वज्र का और पर्यायवाची होते हैं अश्नि पवि। तो वज्र अश्नि पवि एक ही बात है। आप जब भी काव्य पढ़ोगे हिंदी में ये तीनों वर्ड्स इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। क्षेमकली देवी मंदिर, अभी हम एक करके आए थे कहाँ पे, ये औरैया वाला देवकली मंदिर। याद रखना दोनों में डिफरेंस है। ये देवकली आपको दिख रहा होगा जहाँ पे भगवान शंकर की पूजा होती है, लेकिन ये जो हमारा टेम्पल है ये है क्षेमकली टेम्पल। और क्षेमकली मंदिर देवी जो मंदिर है, ये राठौड़ जो राजपूत थे, जयचंद्र याद करो, जयचंद्र जो घेड़वाल था, जयचंद्र जो घेड़वाल राठौड़ थे, उनकी कुल देवी है क्षेमकली। और राठौड़ों की राजधानी थी कन्नौज। अब याद हमें 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था किसके बीच में, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। और इसी के बाद हुमायूं फिर 10, 12, 15 साल के लिए बाहर चला गया था इंडिया से। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पद्मावती का सती मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पद्मावती सती मंदिर कहाँ पे, कन्नौज। जब कोई व्यक्ति सती होता है तो ऐसे याद रख लो कि उसके कान और जो नोज होते हैं ना उसको सजा बजा के उसमें चिता में लिटाया जाता है। जयचंद्र का किला, उनकी राजधानी थी जयचंद्र का कन्नौज। और जयचंद्र किस वंश का था, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घेड़वाल वंश। और घेड़वाल वंश के जो लोग थे ना वो लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के जारी कर रहे थे उसने। ठीक है, याद रखना। और जयचंद्र घेड़वाल का युद्ध लगातार किससे चला था, पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था, दिल्ली से रूलर था, उससे। और हाजी शरीफ दरगाह भी कहाँ पे देखने को मिलेगी, हाजी शरीफ। और शरीफ लोगों के कान और नोच सुरक्षित रहते हैं। नंदीग्राम भरतकुंड, अब नंदीग्राम भरतकुंड की कहानी ये है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ 14 वर्ष के लिए, तो भरत ने, यानी कि भरत जी ने, उनके जो भ्राता थे, उन्होंने नंदीग्राम से ही शासन चलाया था, अयोध्या मूल से नहीं। इस वजह से इसका फेमस है नंदीग्राम। अब मैं डिस्क्रिप्शन इस वजह से बता रहा हूँ। अब यूपीपीसीएस कुछ दिनों में डिस्क्रिप्टिव चीज़ें ही पूछने वाली है। शीश महल, अब जैसे आएगा शीश महल तो हमारे दिमाग में आएगा तो मथुरा लिखने, याद रखिए। कांच महल तो कहाँ पर है, मथुरा में, लेकिन शीश महल है अयोध्या में। और नागेश्वर नाथ की कहानी कुछ यूनिक ये है कि ये माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो कुश ने की थी। लव कुश, भगवान राम के जो पुत्र थे कुश। और कुश ने कैसे कि कुश एक दिन खेल रहे थे, उनकी अंगूठी उस नदी में जाके गिर जाती है, जो कि एक नागिन यानी कि नाग कन्या को मिलती है। नाग कन्या किसके, कुश के प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन कुश उन्हीं के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करता है। तो एक उदाहरण है कि कभी कभार जब लोगों को वन साइडेड लव भी हो जाए तो उनके सम्मान में आप कुछ कर दो, जरूरी नहीं कि आप उनका रिस्पॉन्ड ही करो। कनक भवन, कनक का मतलब होता है वही सोना, इसकी जानकारी अभी बताया था, अयोध्या में है। मणि पर्वत क्या है, राम सीता झूला झूलते थे यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम सीता झूला झूलते थे वो कौन सा पर्वत है, तो याद करोगे मणि पर्वत। कहानी ये है कि जब राम और सीता का विवाह हुआ तो सीता के जो पिता थे कौन, जनक जी ने कुछ मणियाँ भिजवाई थी, किसके लिए, दशरथ के लिए। और दशरथ ने इनको एक जगह पर रखवा दिया। वो मणियों की संख्या इतनी थी कि वो धीरे धीरे
क्या हो गया, वो पर्वत का रूप उसने ले लिया और इसी पर्वत पर राम सीता झूला झूलते थे। वाल्मीकि रामायण भवन अब वाल्मीकि जी तो रामायण का निर्माण ही किया है, और वाल्मीकि अयोध्या यानी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भाइयों के सब गुरु भी थे। सैयद साहब जो लज्जाक की दरगाह, रज्जाक बाराबंकी, जे आ रहा है ना तो बार बार जा। महर्षि दुर्वासा एवं भारद्वाज आश्रम, दुर्वासा और भारद्वाज दोनों के आश्रम कहाँ पे, प्रयाग। अभी मैंने क्या बोला था, राज यानी कि राज पे तो भार होता है ना, राज का कैसा होता है, भार होता है, ठीक है। और प्रयाग दुर्वासा। कुंतेश्वर मंदिर का याद करने का तरीका है बाराबंकी। अब सीधी सी बात यह है कि कुंत धन ईश्वर, ठीक है ना, कुंत धन ईश्वर बाराबंकी। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा कोई निमोनिक्स याद नहीं आ रहा है। आई होप ये आपको अगर कुछ याद आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये वाला किस तरीके से याद करेंगे, किस ट्रिक से, टेक्निक से, तो मुझे आप बताइए, मुझे याद नहीं हो पा रहा है। ओके। माता राज राजेश्वरी मंदिर को अभी देखो, राज राजेश्वरी देखो, शिवगामी की याद आती है, बाहुबली वाली। राज राजेश्वरी क्या नाव में ट्रेवल करेंगे, नाव में बैठ के पार करेंगी कोई चीज़ें, सोचो कितने गरीबी के दिन आ गए। तो इस प्रकार से सिर्फ एक मंदिर को मैंने छोड़ दिया। देखो मुझे याद है, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक आप भी अपना दिमाग लगा के कोई तरीका बताओ जिससे मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। तो इस प्रकार से आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लगभग हमने आधे घंटे लिया है, लेकिन आई होप कि आपके वर्थ इट रहे होंगे ये आधे घंटे, क्योंकि मुझे याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। हाँ, जैन धर्म के बारे में जब यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं तो मैं कुछ और आपको ये बता दे रहा हूँ। देखते हैं जैसे कि जैन धर्म में क्या है कि एक थे शंभवनाथ, ठीक है ना, शंभवनाथ, इनका जन्म स्थल है कौशाम्बी। और पद्म प्रभु थे, पद्म प्रभु, इनका है श्रावस्ती, और श्रावस्ती में और एक प्रिसाइज लोकेशन है प्रभासगिरी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रभासगिरी का जो संबंध है वो आप कहाँ से देखते हैं, यानी कि तो प्रभासगिरी है, तो प्रभासगिरी से रिलेटेड, सॉरी इसे नहीं ये गड़बड़ हो गई है, कि संभवनाथ का जन्म हुआ था श्रावस्ती, सॉरी इट्स अ मिस्टेक। तो संभवनाथ का जन्म हुआ था श्रावस्ती में, पद्म प्रभु का कौशाम्बी में, ठीक है। तो कौशाम्बी में ही फेमस है कौन सा, प्रभासगिरी। तो याद रखने का तरीका ये देखो, भाव, ये वस्ती, ये वाह से मैंने याद किया था, ठीक है। और पद्म प्रभु मतलब प्रभु का पदम संभव तो है, शाम्बी, ठीक है ना। या फिर मैंने ऐसे याद किया था कि प्रभु के पैर पे तो पदम है ना, यानी भगवान श्री कृष्ण के पैर में पदम था, वो शाम को नहीं दिखता था, तो शाम्बी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपको कि जो प्रभासगिरी पर्वत है वो किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, किससे संबंधित है, प्रभासगिरी, ये प्रभु, इससे देखो प्रभु है, ये प्रभास है कौशाम्बी में। इसके अलावा हमें जो देखने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि वाराणसी की अगर हम बात करेंगे, कौन सा इलाका है, वाराणसी, सॉरी इस साइड लिखते हैं वाराणसी। वाराणसी में 2 लोगों का जन्म हुआ था, किसका, सुपार्श्वनाथ, ये साथ में थे, और एक जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था हमारा पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। इनका जन्म भी हुआ था, तो जो पार्श्व वाले दोनों लोग वाराणसी में, ठीक है। तो अब मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि टोटल कितने तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, जरा काउंट कर लेते हैं। जो पद्म प्रभु थे ये 6 में थे, देखो 5 तो हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे, 6, 7, 8, 9 तो ये पढ़ लिए हैं, और 10 में हमने पढ़ा ये बिमलनाथ को। तो याद रखने का तरीका ये है, क्या है कि टोटल 10 जैन तीर्थंकर बोर्न इन यूपी, उत्तर प्रदेश में टोटल 10 का जन्म हुआ था, ठीक है। आई होप आज का ये लेक्चर या जो क्लास जो भी आप इसे कह लें आपके लिए लाभदायक रहा। थैंक यू वेरी मच अब तक मुझे सुनने के लिए।